देखो, अभी तो मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन आपको इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे घर पैसों की बहुत दिक्कत है। मैं इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कर पाऊंगी। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? जितना मेरा करने का काम था मैंने किया, और वैसे भी इनकी तबीयत ना दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है, और बिना पैसों के हॉस्पिटल वाले इनको एडमिट भी नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इस तरह तो मेरे पिताजी का इलाज भी नहीं हो पाएगा। बेटी, तू क्यों चिंता कर रही है? आज तो तेरा भाई घर आ रहा है ना, बहुत सारे पैसे भी लेकर आ रहा होगा। अब वही मेरा इलाज कराएगा। लेकिन पिताजी, हमारे ऊपर तो कर्जा भी बहुत है। वो सारे पैसे तो कर्जे में चले जाएंगे। देखो, अगर तुम्हें इनको ठीक कराना है तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती तो कराना ही होगा। मैं चलता हूँ फिर। ठीक है डॉक्टर साहब। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपके पिताजी जल्द ठीक हो जाएं। ठीक। पिताजी, कितना टाइम हो गया लेकिन भैया अभी तक नहीं आए। और डॉक्टर साहब बोलकर गए थे कि आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा था कि वो अब तक घर क्यों नहीं आया। तू एक काम कर, बाहर किसी के फ़ोन से जाकर बात करके देख ले। ठीक है पिताजी। अरे भैया सुनना जरा, क्या तुम मेरे भैया से बात करा सकते हो? लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं है। तुम मुझे नंबर बता दो, अभी लगा देता हूँ। भैया आप मुझे फोन ही दे दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी। The number you're calling is currently switched off. Please try later. क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो गई? भैया का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं वो कहाँ रह गए। शाम तक का वेट कर लो, हो सकता है आ जाए। पिताजी, भैया का फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, हम शाम तक और इंतजार कर लेते हैं। हो सकता है वो शाम तक आ जाए। साहब जी। हाँ बोलो, क्या काम है? साहब जी, मेरा भाई कल से गायब है। दारू वारू पी के कहीं पड़ा होगा, देख लेना, मिल जाएगा। साहब, मेरे भैया दारू नहीं पीते हैं। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया पर वो नहीं मिले। आजकल के लड़कों पर ज़्यादा भरोसा मत किया करो, वो घर वालों से छिपकर सारे काम करते हैं। आप हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए और मेरे भाई को ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखो, ढूंढने की गारंटी तो नहीं ले सकते, हम आपकी रिपोर्ट लिख लेते हैं। तो फिर साहब, रिपोर्ट लिखने का क्या फ़ायदा? ए लड़की, तू बहुत ज़्यादा बोल रही है। तुझे पता नहीं है तू किसके सामने खड़ी है? साहब, हमें हमारे भाई की बहुत चिंता हो रही है, आप हमारी हेल्प कीजिए। हमें 2 दिन का टाइम दे दो, और हाँ, लड़के का नाम और एक फ़ोटो बराबर वाले कमरे में जमा कर दो। ठीक है साहब, मैं अभी जमा कर देती हूँ। और सुनो, 5000 रुपये यहीं पर जमा कर दो, हम बहुत जल्द कार्रवाई शुरू कर देंगे। पैसे? पैसे किस लिए साहब? और आप तो यह जनता की सेवा करने के लिए ही बैठे हो, और फिर सरकार भी आपको इसी काम की तनख्वाह देती है। तुझे अपना भाई चाहिए या नहीं? लेकिन साहब, अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन मैं आपको कहीं से इंतजाम करके दे दूंगी। ठीक है, जितनी जल्दी पैसे आ जाएंगे उतनी जल्दी तेरा भाई मिल जाएगा। जा अब यहाँ से। अबे ओ बुड्ढे, हमारे पैसे कब देगा? अरे साहब, आप बैठिए साहब। ए लड़की, हम यहाँ पर बैठने नहीं आए हैं, अपने पैसे लेने आए हैं। चुपचाप हमें हमारे पैसे दे दो। साहब, इस समय मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। साहब, मेरा भाई शहर से घर आ रहा था, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। जब वो आ जाएगा तो हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। बहाना तो बहुत अच्छा बना लेती है तू, लेकिन तेरे ये बहाने हमारे सामने नहीं चलेंगे। साहब, ये कोई बहाना नहीं है, वो तो हमें ही पता है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। साहब, अगर मेरा बेटा घर आ जाता तो मैं सभी के पैसे दे देता। इस वक्त मुझे पैसों से ज़्यादा अपने बेटे की चिंता हो रही है। ए बुड्ढे, मुझे तेरी फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। साहब, हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। सुन, हम तुझे पहले भी बहुत टाइम दे चुके हैं, इससे आगे तुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। आज शाम तक हमें हमारे पैसे पहुंचा देना।
तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक बुजुर्ग और बीमार आदमी पर हाथ उठाते हो। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मुझे थप्पड़ मारा और तेरा बाप बीमार है तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे मेरे पैसों से मतलब है। आज किसी भी तरह मुझे मेरे पैसे दे देना, इसी में तुम लोगों की भलाई है। हमें 10 दिन का टाइम दे दीजिए, हम आपके पैसे पहुंचा देंगे। लेकिन तू हमारे पैसे कैसे लौटाएगी? तुम्हारे पास तो कोई काम भी नहीं है। मैं तुम लोगों के पैसे एक शर्त पर माफ कर दूंगा, अगर तू मेरे साथ चले तब। बेशरम इंसान, ये बात तो अपनी माँ बेटी से जाकर बोलना, फिर पता चलेगी कि इज्जत क्या होती है। आज तो तूने मुझ पर हाथ उठा दिया है, अगर दोबारा से ऐसी गलती कर दी ना तो मैं तुम दोनों को इस दुनिया से उठा दूंगा। चलो चंगा, निकलते हैं अब। पिताजी, हमारी मुसीबतें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब हम क्या करें? बेटा, अब तो भगवान से ही प्रार्थना करो कि तुम्हारा भाई सही सलामत घर लौट आए, फिर हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ए लड़की, तू कुछ दिन पहले तो आई थी और आज फिर आ गई। साहब, मैंने तो आपको पैसे भी दे दिए, फिर भी आपने मेरे भाई को अभी तक ढूंढ के नहीं दिया। अभी ना हमारे पास टाइम नहीं है तेरे भाई को ढूंढने का। साहब, ये आप क्या कह रहे हो? और फिर आपने मुझसे पैसे क्यों लिए थे? आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हो। तू मुझे मेरी ड्यूटी करना सिखाएगी? ये मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? आपको पता है, एक बहन का भाई और एक बाप का बेटा लापता है, उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। हम सरकार के नौकर हैं, तेरे बाप के नहीं, जो तेरे इशारों पर काम करेंगे। जब टाइम मिलेगा तब ढूंढ लेंगे। साहब, अब तो मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब आप मेरे भाई को लेकर आओगे। तू ना मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत कर, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। लगता है आप अपनी मर्यादा भूल गए हैं। एक लेडीज पर एक लेडीज कांस्टेबल ही हाथ उठा सकती है। तू मुझे कानून का पाठ मत पढ़ा, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अरे रुकिए मैडम। मैडम, मैं आपको रोज देख रहा हूँ, आप कई दिनों से थाने आ रही हैं, बताइए क्या दिक्कत है? साहब, मेरा भाई शहर से घर आ रहा था, लेकिन पता नहीं रास्ते में कहाँ लापता हो गया। आपके भाई की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं साहब, मेरा भाई तो बहुत सीधा साधा लड़का था। वो शहर में क्या करता था? ये तो मुझे पता नहीं साहब कि वो शहर में क्या काम करता था। वो पैसे कमाने के लिए शहर गया था और पैसे लेकर घर आ रहा था। जब तुम्हारा भाई पैसे लेकर घर आ रहा था तो ये बात किसी को बताई तो नहीं थी? हाँ साहब, जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो एक डॉक्टर साहब आए थे मेरे पिताजी को देखने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकते जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। मुझे उस डॉक्टर का पता बताओ, बाकी का मैं देख लूँगा। साहब, मैं आपको उन डॉक्टर के पास लेकर ही चलती हूँ, चलो मेरे साथ। चलो। ए डॉक्टर, इसका भाई कहाँ है? सर, मुझे इनके भाई के बारे में क्या पता? थाने में चलकर बताएगा या यहीं बताएगा? बताता हूँ सर। जब मैं इनके घर से दवा देकर लौट रहा था, तभी रास्ते में मुझे जगीरा नाम का एक गुंडा मिल गया। सुन डॉक्टर, तू उनके घर का फैमिली डॉक्टर है और उनके घर के बारे में तुझे सब कुछ मालूम होगा, इसलिए हमें साफ साफ बता दे कि उनके घर में चल क्या रहा है। इसी में तेरी भलाई है, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। जगीरा भाई, ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता मैं उनके घर के बारे में, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि आज उनका लड़का शहर से घर वापस आ रहा है। फिर तो जगीरा भाई वो पैसे लेकर भी आ रहा होगा। हाँ चंगा, ठीक कहा तुमने। चलो अभी चल कर ना उसे हम उठा लेते हैं। चलो। डॉक्टर, तू निकल यहाँ से। जी भाई। ये जगीरा बहुत खतरनाक गुंडा है, अगर मैं इसको कुछ भी नहीं बताता तो हो सकता है ये मुझे जान से भी मार देता। अच्छा हुआ मैं तो बच गया, कहीं वो मुझे मार ना दे। बस इसी डर की वजह से मैंने उसको सब कुछ बता दिया। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, आपके भाई को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए। जगीरा भाई, मुझे छोड़ दो, घर पर मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। तेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन तेरी बहन नहीं जानती कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। जगीरा नाम है मेरा, और आज उस थप्पड़ का बदला मैं तुझे जान से मार कर लूंगा। चंगा, मारो इसे।
जगीरा, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, तेरी सारी पोल खुल चुकी है। चंगा, यहाँ पर पुलिस कैसे आई? मुझे लगता है इसकी बहन पुलिस को बुलाकर लेकर आई है। सर, हमने इसको किडनैप इसलिए किया था क्योंकि 3 साल पहले इसके बाप ने हमसे कर्जा लिया था और अब तक हमारा कर्जा वापस नहीं किया है। जंगीरा, कानून को अपने हाथ में मत लो, इसमें पुलिस तुम्हारी पूरी मदद करेगी। जगीरा भाई, छोड़ देते हैं इसको, वरना हम फंस जाएंगे। ठीक है सर, आपके कहने पर हम इसे छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे पैसे वापस दिलवाने की गारंटी आपकी है। ठीक है, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, अब जाओ यहाँ से। चलो चंगा, चलते हैं यहाँ से। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे भाई को बचा लिया, वरना वो लोग मेरे भाई को आज जान से मार देते। ठीक है, अब तुम दोनों घर जाओ, और कोई दिक्कत हो तो मुझे याद कर लेना। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराना है। चलो भैया, चलते हैं।